हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक्स। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक का वर्ड का मीनिंग है इजी टू मोल्ड। इजी टू मोल्ड, इजी टू मोल्ड मतलब आप कोई भी डिज़ायर्ड शेप आप उसको दे सकते हो, जो भी आप शेप चाहते हो आप उसको दे सकते हो प्लास्टिक को। या आपकी जनरल नॉलेज से भी आपको पता होगा प्लास्टिक को हम दे सकते हैं। ठीक है, पहला ये सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। आपके दो पॉलीमर्स हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो नेचुरल में आपका जैसे था कॉटन, नेचुरल पॉलीमर्स थे, सेल्यूलोस होता है इसमें। अब ये जो प्लास्टिक्स है सिंथेटिक है। सिंथेटिक है मतलब क्या है? मैन मेड है, राइट। तो ये मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। अब पॉलीमर्स हैं, इसका मतलब ये प्लास्टिक्स भी कैसे बने हैं? इस प्लास्टिक में भी क्या है? प्लास्टिक also consists of very long molecules made by joining small molecules together। ये मैंने इनडायरेक्टली क्या लिखा है? पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन ही लिखी है कि पॉलीमर्स पॉलीमराइजेशन होती है किससे? स्मॉल मॉलिक्यूल्स मतलब मोनोमर्स को ज्वाइन किया जाता है, फिर एक क्या बनता है? एक पॉलीमर बनता है, तो वो प्लास्टिक। ठीक है, तो वही सेम चीज़ें हो रही हैं जैसे फर्स्ट डे से चलता आ रहा है कि मोनोमर्स को ज्वाइन किया जाता है, स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन किया जाता है और एक लॉन्ग चेन बनाई जाती है, और वो क्या होते हैं? पॉलीमर। पॉली मतलब मैनी यूनिट्स आ जाती हैं जिसमें। ठीक है, अब जो ये मोनोमर है प्लास्टिक्स में, ये मोनोमर यानी ये स्टार्टिंग यूनिट मोनोमर हमारा स्टार्टिंग यूनिट है कि किस यूनिट को ज्वाइन किया जा रहा है, किस यूनिट को ज्वाइन किया जा रहा है। तो ये जो यूनिट है वो कहाँ से ली जा रही है? वो ली जा रही है पेट्रोकेमिकल रिसोर्सेज है हमारे, पेट्रोकेमिकल वहाँ से ली जाती है। पहले बताया जहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं वहाँ से पेट्रोकेमिकल, उनको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ें सब कहाँ से आ रहा है? वहाँ से आ रहा है। वहाँ से इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं जिसको यूज़ करके आप नेक्स्ट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो वही लास्ट पॉइंट कि मोल्ड कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। मोल्ड मतलब चेंज कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, और शेप्स हम प्लास्टिक्स को दे सकते हैं। अब जो प्लास्टिक्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। अब जो प्लास्टिक्स हैं आपके वो दो टाइप्स के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एंड सेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, अब थर्मो वर्ड का मतलब यहाँ होता है हीट। ठीक है, थर्मो का मतलब हीट। अब ये यहाँ प्लास्टिक वर्ड आया हुआ है और यहाँ पर आया हुआ है सेट। तो इसकी डेफिनेशन, इसके वर्ड में ही इसकी डेफिनेशन क्या कहता है वो कि थर्मोप्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं, प्लास्टिक्स की कैटेगरी आप देखो बहुत सारी है, आप अपने घर में भी देख सकते हो कि प्लास्टिक्स बहुत सारे। ये पेन है, ये भी एक प्लास्टिक है, राइट। ये पेन भी प्लास्टिक है। आपके टॉयज़ होते हैं वो भी एक प्लास्टिक है। एसी है वो प्लास्टिक है। हर चीज़ प्लास्टिक है। बहुत से किचन में जाओ वहाँ आपको प्लास्टिक मिलेगा। लेकिन इतनी सारी चीज़ों में भी कैटेगरी होती है, हमें देखने से नहीं पता लग रहा, लेकिन इसमें भी प्लास्टिक्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। वो डिफरेंट कैटेगरीज क्या है वो अब हम बता रहे हैं कि कुछ कैटेगरी होती है थर्मोप्लास्टिक की, कुछ होती है थर्मोसेटिंग्स की। जैसे कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको आप रीमोल्ड कर सकते हो एज मैनी टाइम्स, जितनी बार आप चाहते हो, ऑन हीटिंग, राइट। आपने देखा भी होगा इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हीट कर दिया, प्लास्टिक्स को अलग से सेपरेट करते हैं। आप कूड़ा कचरा है
ठीक है, या जंक यार्ड है, वहाँ से अलग से सेपरेट कर लेते हैं प्लास्टिक को, फिर इंडस्ट्री में लेके जाते हैं जहाँ पर गरम करते हैं, हीट करते हैं और उसको मेल्ट करते हैं, देन फिर न्यू चीज़ बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ आपने सुना होगा या देखा होगा। तो वही चीज़ें किसमें आती है, थर्मोप्लास्टिक्स में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हीट कर दोगे, ठीक है, हीट कर दिया, मेल्ट हो गया, फिर उसको एक नई शेप दे दी, न्यू शेप दे दी। ठीक है, वो टूट गई, वो ख़राब हो गई, आप उसको थ्रो कर देते हो, देन वो फिर से उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर से उनको हीट किया जाता है, फिर से उनको एक न्यू शेप दी जाती है। तो एज मैनी टाइम्स, यानी जितनी बार भी उसको आपको शेप देनी है, न्यू शेप देनी है, तो आप उसको क्या कर दो, हीट कर दो। लाइक एग्जाम्पल पॉलीथीन, ऐसा ही होता है। पॉलीथीन्स हैं आपके जिनको आप मेल्ट कर सकते हो। कई बार आपने देखा हो फायर के पास क्या हो जाते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो नहीं, फिर आप उसको न्यू शेप दे सकते हो। लेकिन थर्मो सेटिंग्स ऐसे हैं, सेट वर्ड आया हुआ है उसमें, कि आप क्या करते हैं, इसमें ये एक ही बार होता है, वंस सेट, एक बार सेट हो गया, इट कैन नॉट बी रीमोल्डेड, उसको फिर से न्यू शेप आप नहीं दे सकते। ठीक है, एक बार सेट हो गया, देन सेट हो गया, इसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसे प्लास्टिक्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपके किचन में मिलेंगे। किचन में आपके यूटेंसिल्स के कुछ यूटेंसिल्स होते हैं, वहाँ आपको ये मिलेंगे, और वो उसको हम फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे। और एक और एग्जांपल है, आपने स्विचेस देखे हैं अपने घर में, स्विचेस जिससे बनते हैं, वो इसका एग्जांपल है। वो एक बार सेट हो गए, देन सेट हो गए, उसके बाद वो वापस कोई शेप नहीं ले सकते, आप जितना आप उसको हीट कर दो, लेकिन उस वक्त आप उसको न्यू शेप नहीं दे सकते। राइट, तो ये थी डेफिनेशन, एक्सप्लेन की है यहाँ पर डेफिनेशन। नाउ अब हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को। तो वो इस तरह से है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका थर्मोप्लास्टिक का, फर्स्ट एग्जाम्पल है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या होता है? पॉलीथीन आप घर में देखते हो, अभी थर्मोप्लास्टिक आपको बताया कि एक बार सेट हो गया, इसको आप बार बार सेट कर सकते हो, हीट कर सकते हो बार बार। ठीक है, पॉलीथीन। अब वर्ड में ही इसका मोनोमर है सब। अब क्योंकि आप सिंथेटिक फाइबर चैप्टर पढ़ रहे हो, प्लास्टिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको मोनोमर और पॉलीमर दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मोनोमर क्या है? पॉलीथीन, पॉलीमर। ठीक है, पॉली वर्ड आ रहा है, यानी ये पॉलीमर है। पॉलीमर, पॉली मतलब मैनी यूनिट। अब वो यूनिट कौन सी है, वो सिंगल यूनिट कौन सी है? मैनी यूनिट से बना है, मैनी यूनिट्स है ना, मैनी यूनिट से बना है। तो ये जो यूनिट है वो क्या है, वो उसको हम एक सिंगल को क्या बोलते हैं? मोनोमर। अब यहाँ पॉलीथीन में मोनोमर क्या है? इथीन। वो मोनोमर क्या है? इथीन। पीछे वर्ड में ही आ रहा है पॉलीथीन, इथीन, इथीन। और इथीन का सिंबल है, केमिकल फॉर्मूला है, सॉरी, CH2CH2। मतलब इस तरह से बहुत सारे, एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई, देन सेकेंड यूनिट CH2CH2, देन तीसरी यूनिट। मतलब इस तरह से आप कंटिन्यू मल्टीपल यूनिट्स चलती जाएंगी। तो एक मोनोमर क्या था? ये एक मोनोमर कौन है? इथीन।
तो खूब सारे इथीन जब ज्वाइन किए तो क्या बना, एक पॉलीमर बना जिसका नाम है पॉलीथीन। ठीक है, तो ये चीज, तो पॉलीथीन क्या हो गया आपका पॉलीथीन आपका थर्मोप्लास्टिक हो गया। थर्मोप्लास्टिक यानी पॉलीथीन को आप बार बार आप हीट करो और नई नई शेप्स दे सकते हो। पॉलीथीन्स कहाँ कहाँ यूज होता है? एक तो पॉलीथीन सबसे पहले क्या है, लाइट वेट है। पॉलीथीन आपका लाइट वेट भी रहता है। एंटी कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, जंग लगना हो रहा है, जंग का एंटी यानी जंग नहीं लगता है। और आपने देखा भी होगा एज एन इंसुलेटर भी यूज करते हैं। इंसुलेटर मतलब इंसुलेट करना जिसमें कंडक्ट नहीं होता, लाइक आप जब भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हो तो आपके हाथ में जो भी पेचकस है या प्लास है उसके पीछे हैंडल पे क्या लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको करंट नहीं लगता। क्यों? प्लास्टिक इंसुलेटर, उसमें से करंट पास नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता। चप्पल आप पहनते हो वो भी एक प्लास्टिक है, तो उससे क्या है, करंट नहीं लगता, यानी आपके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। तो बैड कंडक्टर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर। की फ्लो, कुछ भी फ्लो इस तरह से फ्लो मतलब बहना होता है जैसे, तो फ्लो में आपने रुकावट डाल दी तो एक नदी से फ्लो नहीं जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो उसी तरह इंसुलेटर भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा थर्मोप्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको आप बोलते हो पीवीसी। पीवीसी आपने नाम बहुत सुना होगा, ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है। तो पॉली के पीछे क्या नाम लिखा हुआ है, विनाइल क्लोराइड। तो मोनोमर क्या हो गया यहाँ पर, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे यूनिट्स इस तरह से ज्वाइन किए तो क्या बना, एक पॉलीमर बना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आपने आपके शूज़ के सोल में भी हैं। ठीक है, इनको भी एज ए इंसुलेटर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जो आपकी वायर होती है, वायर के ऊपर जो भी कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, पीवीसी। जो प्लास्टिक आपको दिखता है रेड ग्रीन ब्लैक, वो किसका है, पीवीसी का है। ठीक है, तो फिटिंग्स वगैरह में भी पीवीसी का यूज़ होता है। लाइक पाइप्स, आपके बाथरूम में पाइप्स जा रही हैं वो पीवीसी की यूज़ होती है, स्ट्रॉन्ग है इसलिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से पीवीसी भी एक थर्मोप्लास्टिक है। तो नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिक आपका पॉलीस्टायरीन, थर्ड है पॉलीस्टायरीन। तो इसी तरह पॉलीस्टायरीन आपका है, तो पॉलीस्टायरीन किससे बना है, मोनोमर ऑफ या मोनोमर है यहाँ पर स्टायरीन, मोनोमर क्या हो जाएगा, स्टायरीन, या पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन, मतलब पॉलीथीन जिससे बना है उसके भी खूब सारे पॉलीथीन यूनिट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपका पॉलीस्टायरीन बन जाएगा। ठीक है, पॉलीथीन, इन सारे यूनिट्स को आप ज्वाइन करोगे तो पॉलीस्टायरीन बन जाएगा। ये जो आपका पॉलीस्टायरीन है, जैसे आपने थर्मोकॉल आपने देखे होंगे, थर्मोकॉल कप्स भी आपने देखे होंगे, तो ये वो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। पैकेजिंग में जब आप देखा होगा आपका टीवी आता है, ये सब आता है, तो एक थर्मोकॉल शीट साइड में लगी होती है, राइट, तो वो प्रोटेक्ट भी करता है, तो इसलिए यूज़ करते हैं। वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ देता है आपका, कि आपके आइटम्स को बचाता है।
तो इस तरह से इनका यूज होता है। नाउ नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग। नेक्स्ट है हमारे थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो हैं जो एक बार सेट हो गए और उसके बाद उनका दूसरी शेप आप नहीं दे सकते। तो पहला है उसमें बैकेलाइट। तो बैकेलाइट आपका, आपने देखा होगा स्विचेस हैं आपके घर में, तो स्विचेस में यूज होता है, एक्ट एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह रहता है। कॉम्ब हो गई आपकी, पेन हो गया आपका, तो ये सारी चीज़ें किससे बनी है? बैकेलाइट से। एक आपका है मेलामाइन। मेलामाइन, तो मेलामाइन भी आपका क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो मेलामाइन आपका किचन में यूज़ होता है, किचन वेयर्स जिसको बोलते हैं। आजकल प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह आपके यूज़ होती हैं, तो वो किस चीज़ की होती है? मेलामाइन। मेलामाइन को आप एक और चीज़ बोलते हो, मेलामाइन आपके फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक होता है कि आप इतना इनको हीट कर सकते हो। एक तो आप प्लास्टिक को हीट कर रहे हो और वो मेल्ट हो रहा है। आप मेलामाइन में क्या होता है? वो प्लास्टिक है जो थोड़ा फायर को रोक सकता है, ठीक है, वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होता। तभी आप ये माइक्रोवेव्स में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? माइक्रोवेव्स में यूज़ होता है। वहाँ पर हम हीट करते हैं इन्हें, ठीक है, लेकिन वो मेल्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक। और मेलामाइन का आपका, मेलामाइन है आपका मोनोमर है इसमें फिनोल फॉर्मल डिहाइड रेजिन, ठीक है। तो ये रेजिन्स यूज किए जाते हैं मेलामाइन्स को बनाने में। राइट,